तो आज जो है कि इस वीडियो में भी मैं लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका जो है पहला क्वेश्चन जिसमें से आपका लिया गया है सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 अब प्लस जो है दूसरा है tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 आपको सिद्ध करना है, जो कि ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है। और इसको सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं 2 फार्मूला आपको बताता हूँ जिन्हें हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला फार्मूला देखिए, आपका पहला फार्मूला है कि 2 tan इनवर्स जो x होता है यह होता है 2x बटा में 1 माइनस आपका होता है क्या x², यानी 2 tan इनवर्स x जो होता है बराबर होता है 2x बटा में 1 माइनस जो है x² के आपका होता है। ये आपका पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप इसको चेंज करने के लिए यानी कि इसको हम लोग इस फार्मूले पे अप्लाई करें तो आसानी से ये जो है आपका बदल जाएगा, tan इनवर्स होता है यानी कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x। तो अभी तो जो ये जो आपका मान दिया गया इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे। इसके बाद जब दोनों tan इनवर्स में हो जाएगा तो इसके बाद एक फार्मूला होता है आपका कि tan इनवर्स x और प्लस जो होता है tan इनवर्स यदि y हो तो हम लोग इसको लिखते हैं x प्लस वाई बटा में tan इनवर्स होता है tan इनवर्स जो होता है x प्लस वाई बटा में आपका होता है 1 माइनस होता है x इंटू वाई। ये जो है आपका फार्मूला, दोनों फार्मूला आपका अप्लाई किया जाएगा और शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहेगा। जो भी प्रश्नों का मैं सलूशन इस वीडियो में कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे इस फार्मूले से जो है कि tan इनवर्स में आसानी से चला जाए। जब आपका दोनों tan इनवर्स में हो जाएगा तो आसानी से हम लोग सीधे इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x की जगह पर है 1/3। तो ये फार्मूला है आपका, कहता है फार्मूला कि tan इनवर्स कोष्टक में 2 मल्टीप्लाई x का मान पुट करना है तो x की जगह पर 1/3 है बटा में है 1 माइनस x का स्क्वायर करना है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आपका हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/7 आप बराबर π/4 के आपको हल करना है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, कोष्टक में आ जाइए। अब ये देखिए 2 एकम 2 बटा में आपका 3 हो जाएगा, बटा में 9 एकम 9, 9 में से 1 घटा आपका हो जाएगा कितना 8/9। यही प्लस आपका हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1/7 आप बराबर पाई लाना है क्या आपको 4। अब देखिए कटाइएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 3/4 आप प्लस हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स हो जाएगा 1/7 आप बराबर हो जाएगा π/4। क्या ये चीज़ आपको इतना समझ में आया अच्छी तरह से। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब हम लोग इस पे अप्लाई इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए x की जगह पर आपका है 3/4 प्लस y की जगह पर है 1/7 आप पूरे का बटा है 1 माइनस आपका x इंटू वाई, फार्मूला आप देख सकते हैं वहाँ पे। ये हो जाएगा 3/4 गुणे जो है 1 में आपका कितना है 7, यही बराबर इक्वल करना है π/4 के। दोनों पक्ष को हम लोग बराबर कर दें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम लोग रखते हैं वो फार्मूला हम लोग रखेंगे ताकि हम लोग अगला सवाल जो सोल्यूशन कराएंगे इसी के टाइप का, तो आपका ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। समझ में आई बात ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आपको करना क्या है, दोनों का एलसीएम यानी इसका भी एलसीएम अंश वाले का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से मैं नहीं तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, tan इनवर्स कोष्टक में आइए, दोनों का एलसीएम देखिए 4 और 7 का एलसीएम आपका 28 हो जाएगा, 4 7 28, 7 हुआ 7 तरीके आपका 21 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28, 4 एकम 4 बटा में यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, 28 एकम 28 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 बटा में आपका 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है, इजकल टू π/, आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 4। 28 से 28 क्या हुआ कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स कोष्टक में हो जाएगा 24 और 1 21 और 4 आपका हो जाएगा 25 बटा में। अब देखिए 28 में से 3 घटाइए आपका कितना हो जाएगा 25 बराबर सिद्ध करना है π/4 के। या यहाँ पर या कर दीजिएगा, दोनों तरफ इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या आप लगा दीजिए सभी स्टेप में, समझ में आई बात।
अब ये 25 से 25 क्या हुआ, कट गया, यानी कि tan इनवर्स जो है आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू π/4। अब देखिए इनवर्स में है तो tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स का मतलब यह हुआ कि tan में बताइए 1 कितने डिग्री का मान है, तो आपको पता है 45 डिग्री का। आप 45 को पाई में बदलेंगे तो पाई क्या होता है 4 इक्वल टू ये हो जाएगा π/4। क्या ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो गया राइट हैंड क्या साइड, इति सिद्धम। यही आपको जो है मेरे प्रिय छात्रों जो है कि सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या ये चीज़ समझ में आई? तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, जो भी मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आएगा, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आप सोल्यूशन खुद कर सकते हैं और नहीं तो मैं उसमें भी सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई? यहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आता है कि π/4 कहाँ से आया है, तो देखिए tan में एक आपका होता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का मान होता है, ऐसे आपको लिख लेना है पाई में बदलने के लिए। तो जितना डिग्री का मान होगा उसको पहले लिख लेंगे। अब पाई में बदलने के लिए पाई बटा में हम लोग करते हैं 180, जितना डिग्री को पाई में बदलना है उतने डिग्री में जो है पाई बटा 180 से क्या करना है गुणा। अब यहाँ पर कटा देंगे तो 45 चौके आपका हो जाएगा 180, 45 दूना के 90 होता है, 90 दूना के आपका 180 होता है, यानी कि 45 से 180 में भाग देंगे तो आपका 4 बार, यानी कि यही हो गया है पाई क्या 4, ये हो गया है पाई कितना 4। ऐसे ही जो है कि आपका चेंजिंग किया जाता है किसमें, पाई में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कैसे जो है सोल्यूशन कराया गया है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला में आपका जो है इसमें आपका 2 दे गए थे। देखिए ये आपका tan इनवर्स, देखिए कभी भी इस बात को याद रखिएगा, कभी भी tan इनवर्स x और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का हो तो आप तुरंत इसके रूप में तोड़ देंगे। तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। अगला सवाल इसी टाइप का मैं एक और लिया हूँ। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कैसे जो है सोल्यूशन कराया जा रहा है और आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे है तो मैं इसका भी सोल्यूशन करा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स जो है आपका 1 दिया हुआ है, प्लस tan इनवर्स जो है आपका 1/2 दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स जो है आपका 1/3 दिया हुआ है, इक्वल टू सिद्ध करना है इसको भी π/4। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये भी π/4 सिद्ध करना है, लेकिन इसमें तो 3 मान है। अभी तो π/4 वाला था लेकिन उसमें 2 मान थे, इसमें भी 3 मान है। तो कोई बात नहीं, 3 मान है तो तीनों को हम लोग एक ही साथ कर सकते हैं या बारी बारी ले सकते हैं। तो ये 1 वाला है तो ये 1 वाले को पहले छोड़ दीजिए, tan इनवर्स आप 1 इसको रहने दीजिए, प्लस फिर इसको उस पर तोड़ेंगे हम लोग x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे हम लोग तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई यानी कि 1/2 आप प्लस 1/3 हो जाएगा बाटा में 1 माइनस, तो 1 माइनस हो जाएगा 1/2 गुणे 1/3 बराबर आपको सिद्ध करना है इसको भी क्या π/4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है जो ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स आपका 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में आइए इन दोनों का फिर पुनः एलसीएम हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 6 3 का 3 प्लस 3 दूनी के 6 2 एकम 2 बाटा में आ जाइए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6 हो गया ना, यानी कि एक बार नहीं तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा बाटा में 3 दूनी के 6 बराबर पाई क्या हो जाएगा 4। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में आपका 1 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स कोष्टक में आ जाइए। देखिए यहाँ पर 3 2 आपका हो जाएगा 5 बटा में आपका 6 हो जाएगा पूरे का बाटा। देखिए 6 एकम 6, 6 में से 1 घटा 5 बटा में क्या हो जाएगा 6 बराबर आपको लाना है π/4। देखिए 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स हो गया 1 आप प्लस हो जाएगा tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा π/4। देखिए दोनों आपके मान सेम है तो tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 ये आपका क्या हो जाएगा आपको पता है 2 tan हो जाएगा इनवर्स, 2 tan आपका हो जाएगा इनवर्स 1 इक्वल टू आपको लाना है π/4। क्या ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई? ठीक है, यानी कि इसमें आपका कुछ मिस्टेक हुआ है। रुझे π/4 है ना,
यहाँ π/4 नहीं होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। पाई क्या होना चाहिए 2, तो यहाँ पर मिस्टेक है, इसको सही मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लिखने में गलत हो गया, π/2 होना चाहिए। ठीक है, तो π/2 आपको स्थित कर चलिए। यहाँ पर आ जाए 2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स जो है 1, अभी हम लोग चेंजिंग किए थे, अभी याद है ना आपको, 1 जो है tan इनवर्स 1 को यदि आप पाई में बदलना चाहते हैं तो ये 45 डिग्री का मान होता है, 45 को डिग्री पाई में बदले तो π/4 आया था ना, ये हो जाएगा π/2। 2 से घटाएंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि π/2 इजकल टू हो जाएगा π/2, यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है यह बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई है कि कैसे जो है कि आपका बार बार सॉल्यूशन कराया जा रहा है, और इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, ये तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जब तक फार्मूला आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए कि फार्मूला आपका क्या क्या है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, इसका भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो चलिए इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है आपके पास आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर जो दिया हुआ है 1/4, तो कोसेक इनवर्स जो है 4, कोसेक इनवर्स 4 है, ध्यान दीजिएगा, कोसेक इनवर्स 4 का मान बताइए, का मान बताइए। इसका जो है आपको मान बताना है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोसेक को जो है कि साइन में क्या लिख सकते हैं। तो आपको ये पता होगा मेरे प्रिय छात्रों, देखिए कि कोसेक यदि ए हो तो इसको हम लोग साइन में 1/sin a लिख सकते हैं, या हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, साइन ए को यदि कोसेक में लिखना चाहते हैं तो 1/, लिख सकते हैं आप कोसेक ए। ये चीज आपको साइन और कास में चेंजिंग करने का नियम जो है आपको पता होना चाहिए, कैसे जो है कि आपका नियम है। तो चलिए इस चीज को आप, ये आपका फार्मूला है, यानी कोसेक को यदि हम लोग साइन में लिखना चाहते हैं तो कोसेक बराबर होता है 1/sin a, और यदि साइन को हम लोग कोसेक में लिखना चाहते हैं तो 1/ होता है क्या, कोसेक ए। तो ये आपका सवाल दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि साइन ए बराबर है 1/, में कितना, 4, और आपसे पूछ रहा है कि कोसेक इनवर्स जो 4 है, जरा इसका वैल्यू बता दीजिएगा कितना होगा। तो बस मैं फार्मूला यहाँ पर रखा हूँ, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन ए को कोसेक में मान ले जाना है, तो साइन को हम लोग कोसेक में पहले ले चलेंगे, तो साइन को कोसेक में हम लोग लिख सकते हैं 1/ कोसेक ए, यानी कि 1/ लिख सकते हैं इसको कोसेक ए बराबर 1/, में क्या होगा, 4। क्या यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 से कोसेक में या 4 से इसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए इसी में कर दीजिए, 4 से 1 में आपका हो जाएगा 4 इजकल टू हो जाएगा कोसेक ए, बोलिएगा। लेकिन हम लोग को इनवर्स, कोसेक को इनवर्स में ले जाना है, तो यहाँ पर जो एंगल आपका है, यानी कि कोसेक का एंगल ए है, तो यहाँ से कोसेक को सिर्फ हटाएंगे तो इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है तो ये कोसेक इधर आएगा खाली, तो इनवर्स में जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा, ए। यही आपसे पूछ रहा था मेरे प्रिय छात्रों कि जो है कोसेक इनवर्स 4 बराबर कितना होगा, तो कोसेक इनवर्स 4 बराबर आपका हो गया कितना, ए। क्या ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ, आगे आपको लेकर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला जो सवाल है, अगला सवाल किस टाइप का है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और सरसमीका भी सभी पता होना चाहिए, और आपको मान भी पता होना चाहिए, कितने डिग्री का मान कितना आपका होता है। तो हर एक चीज़ आपको पता रहेगा, तभी आप एग्जाम में जो है कि क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुख्य मान निकालिए। क्या निकालना है? मुख्य मान। तो मुख्य मान बताइए, यानी कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
तो मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें आपका पहला दिया हुआ है साइन इनवर्स जो है 1/2, तो ये तो बहुत ही आसान है। दूसरा इसी का दिया हुआ है कि साइन इनवर्स यदि आपका -1/2 हो तो इसका कितना होगा, ठीक है। इसमें और दिया हुआ है, मैं लिया हूँ और कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोसेक इनवर्स जो है करणी में 3/2 का मान कितना होगा। और मैं एक और लिया हूँ कोसेक में, कोसेक इनवर्स, सॉरी कास है ना, कोसेक पढ़ रहा हूँ, कास जो है इनवर्स जो है -1 जो है करणी में 2 का मान जो है कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, घबराइएगा मत। देखिए इसका सॉल्यूशन करना कैसे है आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बस इसमें तो माइनस प्लस लगा नहीं है, तो मुख्य मान इसका डायरेक्ट हो जाएगा। साइन में देखिए 1/2 कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, ठीक है। और 30 डिग्री को पाई में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 30 × π/180। तो 3 से 0 कट जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि π/में कितना हुआ 6। एक तो आंसर पता हो गया। अब इसमें थोड़ा झमेला है, झमेला क्या है ध्यान दीजिएगा। साइन जो है माइनस में है, साइन किस में है, माइनस में। तो साइन माइनस जो है, तो साइन किस में आपका माइनस होता है, साइन जो है किस में आपका माइनस होता है, या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1 में कितना हो जाएगा, करणी में 2। और आपको पता है कि साइन में 1/करणी में 2 आपका होता है 45 डिग्री का मान। और जब 45 को हम लोग पाई में बदलेंगे तो π/में 100 कितना होगा 80। तो 45 चौके आपका 180 हो जाएगा, यानी कि माइनस आपका हो जाएगा π/4 कितना 4। क्या ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आया कैसे जो है कि आपका सोल्यूशन कराया गया है। तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ साइन इनवर्स -1/करणी में 2 का जो मान है, आपका मुख्य मान पता करना है। तो -1 में कितना हो जाएगा 4। क्या ये चीज़ समझ में आई, माइनस जो है π/4 यानी -π/4 आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि कोसेक इनवर्स जो है करणी में 3/2। तो ये देखिए माइनस में है नहीं, तो चेंजिंग करना नहीं है, बस कोसेक इनवर्स में देखिए कोसेक में करणी में 3/2 कितने डिग्री का मान है, आपको पता है कि 30 डिग्री का मान होता है। और इसको पाई में बदलेंगे तो पाई यानी कि 30 डिग्री का ये मान हो जाता है। अब पाई में चाहिए तो 30 डिग्री को पाई में बदलने के लिए π/में 180, 0 से 0 कट गया, 3 × 6 = 18, यानी कि ये हो जाएगा π/6 कितना 6। ये आपका हुआ मुख्य मान, यानी कि cos इनवर्स करणी में 3/2 का मान जो है मुख्य मान यदि पता करें तो π/, कितना हो जाएगा 6। ये माइनस में न रहे तो हम लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस में आता है तो थोड़ा आपका चेंजिंग हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स -1/करणी में आपको पता है कि cos - थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा, लेकिन ये तो माइनस में है ना, तो माइनस में है तो इसका मतलब कि इसको हम लोग क्या करना है, चेंजिंग अभी करना है, क्योंकि cos - थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा। तो आसानी से हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो आपका जो है प्लस में जा नहीं सकता है। तो हम लोग अब चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के लिए आपको चतुर्थांश पता होना चाहिए। देखिए ये है cos इनवर्स कोष्टक में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लिखिएगा cos, अब कोष्टक लगा लीजिएगा। पहले आप ये देखिए कि cos जो है किस में आपका माइनस होता है। तो cos एक तो है आपका दूसरे में माइनस होता है, cos एक किस में होता है, दूसरे में होता है, और दूसरा जो है कि आपका तीसरे में होता है, यानी कि दूसरे में भी होता है और तीसरे में। तो आपको जो पहला पड़ेगा चतुर्थांश उसी से लेना है, यानी कि आपका दूसरे में पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा दूसरे में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा तो आपको 90 में नहीं जोड़ना है, क्योंकि 90 में जोड़ेंगे तो आपका टर्निंग हो जाएगी, लेकिन टर्निंग इसमें लेना नहीं है। तो आपको 180 में से घटाना पड़ेगा, किसमें से 180 में से, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस। अब काश में देखिए 1/करणी में 2 जो है कितने डिग्री का आपका मान होता है। तो काश में 1/करणी में 2 जो है 45 डिग्री का होता है, जो कि आपका होता है π/4। 45 को बदलेंगे तो π/4 होगा कि नहीं होगा। अब ये तो आपको इतना चीज समझ में आई। त्रिकोणमिति का एक फार्मूला होता है, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, cos इनवर्स जो होता है, cos यदि x हो
तो यह बराबर केवल एंगल होता है, इसका जितना एंगल रहेगा केवल वह एंगल आपका आ जाता है। या साइन इनवर्स साइन थीटा हो या यक्स हो तो खाली यक्स से हो जाता है, जैसे या फिर आपका यदि ऐसे हो साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो केवल आपका थीटा एंगल हो जाता है, यदि इस टाइप का हो तब। तो क्या इसी टाइप का ये पूरा मान यक्स आप मान सकते हैं या पूरा मान थीटा लिख सकते हैं, तो कास इनवर्स कास थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर है पाई माइनस पाई बाई क्या है 4, तो यह हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 घटा आपका 3 पाई बाई कितना हुआ 4, यानी कि ये जो है आपका मुख्य मान है कास इनवर्स माइनस 1/2 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दोनों जो है कि टाइप के सवाल आपको बता दिया गया है किस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, यहाँ पर चेंजिंग क्यों किया गया है, यहाँ पर चेंजिंग ज़्यादा क्यों नहीं किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपका हमेशा प्लस में होता है लेकिन माइनस में आ रहा था, इसलिए इसको चेंजिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला जो क्वेश्चन है किस टाइप का दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ इतना समझ में आई, तो इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप लोग याद रखिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अगला क्वेश्चन किस टाइप का लिया गया है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि दिया हुआ है tan इनवर्स कोष्टक में 1 + x, इसके बाद है प्लस tan इनवर्स कोष्टक में है 1 - x बराबर पाई बाई कितना है 6 हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि x² बराबर 2 करणी में कितना है 3, यानी कि इतना आपको सिद्ध कर, जो ये आपका सवाल दिया हुआ है इस सवाल को सिद्ध करके इतना आपको दिखाना है कि ये जो आप सवाल आपका दे रखा है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका इतना आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सेम आपका tan इनवर्स में है कि नहीं है, अभी मैं फार्मूला बताया हूँ स्टार्टिंग में ही कि tan इनवर्स जो x होता है प्लस tan इनवर्स जो y होता है, ये tan इनवर्स जो होता है x + y बटा में आपका होता है 1 - x × y, यही आपको बताया गया है। तो सेम जो है कि इस फार्मूले पे हम लोग अप्लाई कर देंगे और आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये पूरा मान x हो जाएगा, पूरा मान क्या हो जाएगा y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक में आपका हो जाएगा, देखिए 1 प्लस है ना 1 + x और दूसरे में है 1 - x बाटा में आपका है 1 - x + 1 + x हो जाएगा और दूसरा में हो जाएगा 1 - क्या x बराबर आपको लाना है पाई बाई 6। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे देखिए यहाँ पर या लिखिएगा, दोनों तरफ इक्वल नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स ये आपका 1 + x प्लस कोष्टक में हटा रहा हूँ x बाटा में आपका हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर देखिए एक में जोड़ा गया है एक में घटाया गया, तो आपको फार्मूला पता होगा a - b हो और दूसरका में a + b हो तो आपका होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का क्या स्क्वायर, ये फार्मूला आपको बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में। चलिए तो आपका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 6। ये आपका है tan इनवर्स आपका हो जाएगा, x से x कट गया, एक आपका हो जाएगा 2 बटा में 1 माइनस आपका हो जाएगा 1 और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर इजिकल टू पाई बाई क्या हो जाएगा 6। 1 से 1 कट गया यानी कि यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 बटा में x² बराबर, देखिए ये पाई बाई 6 का मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी कि ये आपका होगा ये पाई बाई 6 को यदि हम लोग डिग्री में बदलें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 बटा में x² बराबर tan को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा tan, ये इन्वर्स में इधर आएगा तो सिर्फ हो जाएगा tan का डिग्री 30 डिग्री, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 बटा में x का स्क्वायर बराबर tan में 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा करने में 3 का, अब मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 2 करने में 3। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? यही आपको सिद्ध करके दिखाना था, तो हम लोग का सिद्ध हो गया, तो आप लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम।
यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कैसे जो है कि आपका सॉल्यूशन कराया गया, जो कि आपसे ये 2020 में आपका जो है कि आपसे जो है 2020 में आप जो है कि पूछा गया था। तो आगे चलते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन किस टाइप का है ध्यान दीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिएगा इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ अब, ठीक है। चलिए तो हमारे साथ शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan इनवर्स x बराबर क्या हो, a, तो sec a का मान, sec a का मान ज्ञात करें। तो sec a का क्या करना है, मान आपको फाइंड करना है। देखिए आपको एक सौरसमीका आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति का सौरसमीका होता है कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर थीटा होता है यह बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। क्या ये सौरसमीका का जो त्रिकोणमिति का ये सौरसमीका है आपको पता था, आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो ये आपकी सौरसमीका है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, जरा गौर से आप समझिएगा। दिया हुआ है ये कि tan जो इनवर्स x है बराबर कितने के हैं, a के, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से इनवर्स में है, यदि इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा tan a। x बराबर क्या हुआ, tan a, यानी कि x बराबर हम लोग निकाल दिए tan a। आपसे पूछा है क्या, sec a का मान पूछा है, तो sec a का मान पूछा है, तो सौरसमीका से यहाँ पर देखिएगा हम लोग sec थीटा का केवल मान निकाले तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यह हो जाएगा पूरे की करनी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर हो जाएगा sec थीटा के। यानी कि जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो sec थीटा जब हो तो sec थीटा को आप लोग लिख सकते हैं करनी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ पर एंगल ए है तो आप लिखेंगे क्या, ए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा sec के बराबर हो जाएगा करनी में 1 प्लस tan a की जगह पर कितना है x, तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ये जो है कि बहुत ही छोटा था, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर सौरसमीका वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो बस आपको ये भी पता होगा, तो ये तो आपकी सौरसमीका रही, आपको ये भी सौरसमीका पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर जो थीटा है यह कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। कितने के बराबर, 1 के, ठीक है इतना। लेकिन हम लोग जिसकी आवश्यकता होगी हम लोग उसका मान निकाल लेंगे, यानी कि साइन थीटा का आवश्यकता हो तो कास थीटा का उधर भेज करके साइन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है और किसकी हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास आ रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर दिया हुआ है a/b, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात, और तो tan थीटा का मान बताइए लिखा हुआ है, चलिए लिख देते हैं, बताइए। क्या ये चीज समझ में आई। अब ये सवाल दिया हुआ है कि tan थीटा का मान बता दीजिएगा जरा, आपका cos थीटा बराबर दिया हुआ है, तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिखेंगे। दिया है कि cos थीटा बराबर a/b। अब पूछा है क्या, tan थीटा। आपको पता है कि साइन और कास में, tan को साइन और कास में बदलना चाहे तो आपका होता है साइन थीटा बाटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो हर एक में थीटा लगाएंगे। लेकिन आपको पता है कि cos थीटा का मान दिया हुआ है लेकिन साइन थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस सौरसमीका से हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे cos थीटा में। देखिए यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ, देखिएगा ये सौरसमीका थी, हम लोग को चाहिए साइन का मान कास में जाना चाहिए, तो साइन थीटा को ऐसे ही रख दिए हैं, कास थीटा को भेजे हैं इधर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में।
लेकिन हम लोग को स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान नहीं चाहिए, केवल साइन का मान चाहिए। तो साइन थीटा स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा किसमें, करणी में, यानी करणी में हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर क्या थीटा। क्या ये चीज़ समझ में आई? अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि करणी में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटा में आपका हो जाएगा कास थीटा। अब देखिए दोनों कास में आ गया, अब कास का मान पता ही है तो आसानी से रख करके हल कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा करणी में 1 माइनस कास थीटा का मान है ए बटा बी, स्क्वायर तो लगाएंगे ए का स्क्वायर बटा में क्या बी का स्क्वायर पूरे का बटा, कास का मान है क्या ए बटा में बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा बी से इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करणी में बी का स्क्वायर माइनस है ए का स्क्वायर बटा में आपका क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर पूरे का बटा हो जाएगा ए अपन क्या बी, यही बराबर आपका हो जाएगा। अब ये आपका बी स्क्वायर है, करणी लगा हुआ है तो बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होगा, तो ये आपका हो जाएगा करणी में बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि इनका वर्गमूल निकलेगा नहीं, बाटा में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होगा। अब बाटा में है तो ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा बी अपान क्या हो जाएगा ए, बी से बी क्या हुआ कट गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा करणी में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा ए। ये है आपका फाइनल आंसर, ये क्या है आपका फाइनल जो है आपका ये आंसर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि कैसे जो है कि मैं समझाया हूँ आपको और कैसे जो है कि स्टेप बाय स्टेप आपका हल कराया गया। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है और ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जाते जाते जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, किस टाइप का क्वेश्चन अगला है आपको सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करके हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो अगला है, अगला क्वेश्चन किस टाइप का लिया गया है। देखिए तो इस चीज़ को मैं हटाता हूँ, सभी जो भी फार्मूले हैं फार्मूले को आप लोग याद रखते चलिए कि क्या क्या फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, समीकरण क्या कीजिए हल कीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स जो है 3x, यहाँ पर कोष्टक में बंद कर ले। ठीक है, बराबर दिया हुआ है पाई बाई क्या 4। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, बस आपको सॉल्यूशन करना है, फार्मूला आपका अप्लाई किया जाएगा। आपको फार्मूला खुद पता चल गया होगा कि आपको अप्लाई करना है फार्मूला tan इनवर्स x का आप प्लस tan इनवर्स y वाला, तो बराबर यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। चलिए अप्लाई करते हैं, ये पूरा x का मान होगा, ये पूरा मान किसका होगा y का। तो फार्मूला आपका बनेगा कि tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 3x बटा में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 2x गुणे 3x बराबर हो जाएगा पाई बाई क्या 4। यहाँ से आप tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 2 5, 5x बटा में हो जाएगा 1 माइनस 3 दूनी के 6 x का क्या स्क्वायर बराबर tan इनवर्स है, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा tan हो जाएगा पाई बाई क्या 4। अब पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में मान कितने का 45 डिग्री, tan में 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 5x बटा में 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग 3x मल्टीप्लाई करा दें तो 1 से इसमें करेंगे तो 5x हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 6x स्क्वायर, या इसको इधर ही छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। और इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर और इधर है प्लस 5x है तो 5x रहने दीजिए, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से ट्रिक द्वारा गुणनखंड भी कर सकते हैं या जो है आप विस्तार द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुणांक है तो 6 कम 6, ट्रिक द्वारा यदि करते हैं तो गुणा कर, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर ये वाला प्लस रहेगा ये वाला माइनस,
यानी कि बड़े वाला प्लस छोटा वाला माइनस, गुणा करने पर आपका 6 और उसको घटा देने पर, यानी प्लस और माइनस है तो घटेगा, घटाने पर आपका 5, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 में से घटेगा 5 होगा ना, ये चीज़ समझ में आई। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो इसमें भी 6 से भाग, इसमें भी 6 से भाग, तो 6 से 6 कट गया 1, यानी कि यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बच रहा है, प्लस में 1 बच रहा है, लेकिन यक्स का मान निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर, ये -1/6 है तो यक्स का मान लेंगे तो 1 में खाली कितना हो जाएगा 6। तो ये दोनों जो है आपका फाइनल आंसर, ये क्या है दोनों फाइनल आपका आंसर है। और बेसिक चीज़ का गुणनखंड आपको पता ही होगा कि कैसे जो है गुणनखंड किया जा रहा है, और ये जो है मैट्रिक द्वारा गुणनखंड आपको बता दिया। तो ये जो है आपका फाइनल जो है आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि आपको सॉल्यूशन करना था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको या ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से जो है कि अगला जो है कि वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का किया जाएगा। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।